हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लिंग की। वैसे तो ये काफी आसान चैप्टर लगता है देखने में, लेकिन जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चंस को बहुत अंदर से और थोड़ा घुमा फिरा कर पूछते हैं, जहां पर बच्चे क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ऊपर ऊपर से चीजों को पढ़ते हैं। इन्हें आसान समझ के लीनियंटली लेते हैं और उसका खामियाजा उन्हें एग्जाम में भुगतना पड़ता है। तो आज इस चैप्टर में हम लिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और जो भी इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट चीजें हैं या जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या जिस तरह से आपसे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं इस चैप्टर में, उस सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग होता क्या है? लिंग क्या है? एक शब्द होता है जो कि क्या कराता है, हमें भेद कराता है पुरुष जाति का और स्त्री जाति का। तो शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, ठीक है। तो जो भी शब्द किसी व्यक्ति के बारे में ये बताएगा कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, वो शब्द क्या होता है? लिंग होता है। अब देखिए, डेफिनेशन से ही पता चलता है कि या तो स्त्री जाति का बोध कराएगा या पुरुष जाति का। तो लिंग कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पुल्लिंग जो पुरुषत्व का बोध कराएंगे या पुरुष जाति का बोध कराएंगे, दूसरा स्त्रीलिंग जो कि स्त्री जाति का बोध कराएंगे। ऐसे शब्द। अब देखिए, यहाँ कुछ चीजें आपको नजर आ रही होंगी, जैसे देशों के नाम, पर्वतों के नाम, वारों के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम। तो अब ये चीजें व्यक्ति तो है नहीं कि हम इनको पुरुष या स्त्री जाति में कैटेगराइज कर दें, लेकिन हमारी जो परंपरा चली आ रही है उसके आधार पर इन शब्दों का हमने क्या किया हुआ है? विभाजन किया गया है पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में, और उन्हीं परंपराओं को हमें फॉलो करना होता है। वैसे इनका कोई वैज्ञानिक आधार विभाजन का नहीं है। तो देखिए, देशों के नाम। अब जो देशों के नाम होते हैं, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, या आप और भी कोई देश ले सकते हैं, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इजराइल हो गया, रसिया हो गया, चीन हो गया। तो जो भी देशों के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग जाति में। अब देखिए, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए, भारत के बारे में मान लीजिए आपको भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात करनी है, या फिर हम भारत के बारे में कोई बात करते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, भारत क्या है? एक बड़ा देश है। भारत क्या है? एक बड़ा देश है। तो हमने यहाँ एक विशेषण का प्रयोग किया, बड़ा का। ठीक है, किसका प्रयोग किया? एक विशेषण का, बड़ा का। लेकिन वही मान लीजिए कि हमें इनमें से किसी चीज के बारे में इसी विशेषण का प्रयोग करना है, तो कैसे करना होगा? मान लीजिए किसी नदी के बारे में ये कहना है कि वह नदी बड़ी है। मान लीजिए गंगा नदी क्या है? बड़ी है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि गंगा नदी बड़ा है? नहीं कह रहे ना। तो यहीं से, क्योंकि ये किसके साथ यूज होते हैं? पुरुष जाति के साथ। और ये किसके साथ यूज होते हैं? स्त्री जाति के साथ। तो इसी तरह हम इनमें क्या कर सकते हैं? भेद कर सकते हैं। भारत देश बड़ा है, हम ये नहीं कहेंगे कि भारत देश बड़ी है। ठीक है, तो ये किसका है? पुरुष जाति का। और ये किसकी है? अगर नदी की बात करें तो स्त्री जाति का। तो इस तरह से तो हम इनमें भेद कर सकते हैं। वैसे तो हम इसको याद ही कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है और आसानी से याद हो भी जाता है और समझ भी आ जाता है। लेकिन ये जो तरीका है, ये उन चीजों के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आ गया जिससे आप इन कैटेगरीज में नहीं पाएंगे, और फिर आप कैसे पता लगाएंगे कि वो स्त्री जाति का है या पुल्लिंग जाति का? तो आप कोई ऐसा वाक्य बना लेना उस शब्द को लेकर जो कि आपको क्लैरिफाई करे कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। जब आप उस वाक्य को बोलेंगे तो आप उस चीज को समझ जाएंगे। तो देखिए, आगे देखते हैं पर्वतों के नाम। हिमालय। अब जैसे हिमालय ऊंचा पर्वत है, अब ऊंची पर्वत तो हम नहीं कहते हैं, तो हिमालय, कैलाश, अरावली या फिर जो भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग में रखा जाता है। उसी तरह से वारों के नाम, सोमवार, मंगलवार, जो भी वार हैं हमारे सातों, उनको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? पुल्लिंग की। नक्षत्रों के नाम, शनि, अरुण, वरुण आदि। लेकिन देखिए, यहाँ इसका एक अपवाद भी है। हमारे 9 ग्रह हैं, जिनमें से पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को किस में रखा जाता है? स्त्रीलिंग में। पृथ्वी को किस में रखा जाता है? स्त्रीलिंग में। तो उसी तरह आप क्या वाक्य बनाकर देख सकते हैं कि पृथ्वी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा। देखिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इनका कोई क्या नहीं होता? वैज्ञानिक आधार नहीं होता, इसलिए इनके क्या पाए जाते हैं? कुछ अपवाद पाए जाते हैं। जैसे कि नक्षत्रों में पृथ्वी क्या है? एक अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में आता है। बाकी के जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। अब आगे देखिए, कुछ शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आ, आवा, पा, त्वय,
आदि से खत्म होने वाले शब्द ये भी भाववाचक संज्ञाएं ही होती हैं। अब जैसे कि मोटापा पा से खत्म हो रहा है, चढ़ावा आवा पे खत्म हो रहा है, कलावा आवा पे खत्म हो रहा है, कवित्व त्व पे खत्म हो रहा है। तो ये जो इन शब्दों पे खत्म होने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम किसकी कैटेगरी में रखते हैं? पुल्लिंग की कैटेगरी में रखते हैं या फिर पुरुष जाति की कैटेगरी में रखते हैं। और एक और तरीका होता है पुल्लिंग शब्दों को पहचानने का। देखिए, जो वस्तुएं आपको देखने में, अगर मान लीजिए आपको इनमें से कुछ नहीं मिला और आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर वो शब्द किसी ऐसी चीज को डिनोट करता है या किसी ऐसी चीज की तरफ संकेत करता है जो कि मोटी है, भद्दी है, बेडोल है और भारी भरकम है, तो ये अगर इस तरह की विशेषताएं उस वस्तु के अंदर है तो मोस्ट और हायर चांसेस हैं कि वो किस में आएगा? पुल्लिंग के अंदर आएगा। किस में आएगा? पुल्लिंग के अंदर आएगा। इसी तरह से छोटी, कोमल और जो सुंदर चीजें होती हैं वो किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। बाकी स्त्रीलिंग में और देखते हैं क्या आता है। भाषाओं के नाम मगधी, गुजराती, हिंदी। जब आप इनको लेकर वाक्य बनाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किसमें स्त्रीलिंग में ही आते हैं। लिपियों के नाम रोमन, देवनागरी, शारदा। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, या फिर आप कोई और नदी का नाम भी ले सकते हैं, वो भी किसमें होगा? स्त्रीलिंग में होगा। उसी तरह से जो तिथियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी आदि, तो ये तिथियां किसमें आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। इसके साथ ही कुछ भाववाचक संज्ञाएं, जैसे कि यहाँ आ, आवा, पा और त्व पे खत्म होने वाले शब्द क्या थे? पुल्लिंग थे। उसी तरह से आई, आवट, आहट और ता इत्यादि पे खत्म होने वाली जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे कि चिकनाई, महानता, लिखावट, चिकनाहट इत्यादि। तो ये शब्द किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। अभी और देखते हैं कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं और कुछ पर्टिकुलर शब्दों को देखेंगे जो अलग से ही स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में विभाजित कर लिए गए हैं, जो हमेशा पुल्लिंग के लिए ही यूज होंगे और जो हमेशा स्त्रीलिंग के लिए ही यूज होंगे। उसके साथ ही हम बात करेंगे उभयलिंग की भी। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि कुछ शब्द हैं, परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, संघ और कुटुंब। ये जो शब्द हैं ये किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमेशा किस में? पुल्लिंग में ही यूज होते हैं, जैसे उल्लू, कीड़ा, तोता, खटमल, कौवा, पशु, पक्षी, मच्छर आदि। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं जिन पे ई की मात्रा लगी होती है ना, वो हमें थोड़ा ऐसे लगते हैं कि वो किसके होंगे? स्त्रीलिंग के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब ऐसा लगे, कंफ्यूजन हो, तो आपने क्या करना है? सीधा उस शब्द का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पक्षी, हमें ऐसे लग सकता है कि ये स्त्रीलिंग हो, तो पक्षी को लेकर क्या करना है? एक वाक्य बनाना है। क्या हो सकता है? जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अब रही है तो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि स्त्रीलिंग होता तो क्या आता? रही आता। और इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप सभी की होगी। ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको ये शब्दों से क्या हो, पता चले कि कौन सा शब्द किसके साथ लगता है, स्त्रीलिंग के साथ लगता है या पुल्लिंग के साथ में लगता है। जैसे रहा शब्द किसका होता है? पुल्लिंग के साथ में होता है। रही इसके साथ लगता है। बड़ा, बड़ी स्त्रीलिंग के साथ। ऊंचा पुल्लिंग का, ऊंची स्त्रीलिंग का। तो इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम ये जान सकते हैं कि वो शब्द कैसे हैं, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। इसी तरह से कुछ नित्य स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्द होते हैं, संतान, सवारी, मछली, मकड़ी, मैना, कोयल, बुलबुल आदि। अब देखिए, जैसे कि संतान, तो हम उसका संतान तो नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? उसकी संतान। या फिर हम ये तो नहीं कहते कि जो उसकी संतान है वो अच्छा नहीं है, हम कहेंगे अच्छी नहीं है। तो यही शब्द क्या होते हैं? जो कि हमें बोध कराते हैं कि जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर हमें शब्द से नहीं पता चल रहा है तो उस शब्द को हमने क्या कर लेना है? इस तरह से वाक्य बना लेना है और फिर देखना है कि वो स्त्रीलिंग की सेंस दे रहा है या फिर पुल्लिंग की सेंस दे रहा है। अब देखिए, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग और कुछ शब्द होते हैं उभयलिंगी, जैसे कि राजदूत, मंत्री, मैनेजर, प्रोफेसर, सचिव। अब चाहे ये स्त्री जाति के साथ लगे या फिर पुरुष जाति के साथ लगे, इनका जो रूप होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका एक आप ट्रिक भी समझ सकते हैं या फिर पहचानने का एक तरीका भी आप इसको बोल सकते हैं कि जो ज्यादातर पोजिशनल वर्ड होते हैं, जैसे किसी पद के, जो पदों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
हमारा लिंक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वचन और कारक की। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।